चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम पागल हो? पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ डैडी? तेरी माँ का चेहरा देखकर कोई बेवकूफ टीवी सीरियल में वैम का ऑफर दिया और ये उसके लिए राजी भी हो गई। कोई ऐसा वैसा सीरियल नहीं है। प्यार, प्रेमी और शादी नंबर 1 सीरियल है। आपका राइवल चैनल है ना, इसीलिए आपको प्रॉब्लम है। अनु, वो वैम कैरेक्टर एक गंभीर एक्सीडेंट का शिकार हो गई है। उसको बेड रेस्ट लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा, उन्हें अच्छा लगा, इसीलिए अप्रोच किया। और तुम उसके लिए तैयार भी हो गई? अरे मुझे बताए बिना ऑडिशन देने क्यों गई थी? तो क्या करूं मैं? क्या आप यही चाहते हो कि मैं पूरा दिन बस योगा करती रहूं? मैंने कहा मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोन देने से मना कर रहे हो। What do you want me to do यार? आपको पता है मुझे एक्टिंग पसंद है। पहले प्यार किया, फिर शादी, फिर बेटी की देखभाल करती रही। बस देखते ही देखते 43 साल गुजर गए। मम्मी, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं श्रीधर। तुम्हारे पास सब कुछ तो है। मेरे पास कुछ नहीं है। जब देखो यही बकवास बातें करते रहते हो। घर और कार ही सब कुछ नहीं होता, समझ गए तुम? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा तुम 20 साल घर पर बैठकर देखो। घर में खाना बनाओ, ग्रोसरी शॉपिंग करो, घर को, बाथरूम को अच्छे से साफ रखो। तुम ये कर सकते हो? हाँ, मैं करती हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने आपसे प्यार करने का पाप किया था। मेरी बेटी के लिए करती हूँ। ऐसे कह रही हो जैसे कोई सोशल सर्विस हो। ये सब तुमने अपनी फैमिली के लिए किया है। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, लेकिन तुम घर में बैठकर फ्री में एंजॉय करती हो। फ्री में? फ्री में? श्रीधर, मैंने तुम्हारे लिए, अनन्या के लिए और इस घर के लिए जो मैंने सर्विस की है ना, अगर उसका मैं बिल दे दूं तो तुम इस जन्म क्या 100 जन्म भी नहीं चुका पाओगे। मम्मी प्लीज। अनन्या के सामने बहस करना मुझे पसंद नहीं है। हम उसकी शादी के बाद इस पर विचार करेंगे। मेरा मतलब था कि तुमने ये घटिया सीरियल क्यों चुना? यू डिजर्व मच बेटर यार। शट अप श्रीधर। ऐसे शोज, ये सीरियल्स डिजाइन करके आपने इतना सब कमाया है। अब जब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ तो ये सब अचानक खत्म हो जाएगा। देश की बाकी औरतें तबाह हो जाएं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपकी पत्नी को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देना है। हाँ? है ना? मैंने अपनी फैमिली के लिए अपनी सारी इच्छाएं दफन कर दी, लेकिन अब मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। That's all. अनु, आज तक किसी भी माँ ने अपनी बेटी से कहा नहीं होगा, प्यार करके कभी भी शादी मत करना बेटा, नरक भोगना पड़ता है। प्लीज मम्मी, क्या है ये? अपना चेहरा धो लो, मैं कॉफी बनाती हूँ। रहने दो मम्मी, मैं लाती हूँ, आप बैठिए। छोड़ो छोड़ो, मुझे इस सब की आदत है। हम हमेशा दरवाजा बंद करके बहस करते थे, लेकिन आज बातें दरवाजे के बाहर आ गई। 25 साल से जो एक्टिंग की इच्छा थी वो इस सीरियल से पूरी हो जाएगी। देखते हैं। तुम जाओ। हेलो पापा। अनन्या, कहाँ हो तुम? पापा क्या हुआ? कल्पना ने मुझे डिवोर्स नोटिस भेजा है। वो मुझे छोड़ना चाहती है। तुम एक बार उससे बात कर लो ना प्लीज। शी इज गॉन क्रेजी। प्लीज अनन्या, प्लीज। कहाँ है वो? क्या हुआ? अनन्या! थैंक यू विद्या। टेक केयर। ओके, बाय बाय।
इतने सालों से मैं यही जता रही थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगी तो तुम समझ जाओगी। लगता था वो कभी ना कभी मेरे ख्वाहिशों के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे उन्हें दफनाना पड़ेगा। अनु, मैंने ये जो सीरियल में एक्टिंग की, ये सब बकवास है, मैं जानती हूँ, लेकिन श्रीधर की नफरत की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। असल में मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शामिल होने का सपना था। वैम्प, बेस्ट वैम्प। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, बुके, गुलाब के फूल, ग्रीटिंग कार्ड, अपने खून से लेटर लिखना, तोहफे, सब कुछ। हर चीज के लिए एक उम्र होती है। प्यार की वो नोक झोंक, रूठना, मनाना, सब अच्छा लगता है। जिंदगी एक सपना लगने लगती है। आप जिसे प्यार करते हैं वो आपके लिए भगवान बन जाता है। उसके बाद असली कहानी शुरू। अपने पापा से कहो कि पूरी उम्र लड़ने झगड़ने की बजाय बस एक दिन शांति से बिताना बेहतर होता है। ये मुश्किल तो है, लेकिन हमें इसकी आदत हो जाएगी। चाय पियो।